बहुत सारी बहनें हैं दगड़े, हमने भी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। बहुत बड़ा परिवार था, कभी कभी तो इतने बड़े परिवार में होता था कि कभी कभी खाना पूरा ही नहीं होता था मायके में ना। तब के लिए जब अपना परिवार हुआ, अपनी मुसीबतें आती तब हमको याद आता है कि वाकई में मतलब बच्चों और परिवार को पालना कोई आसान चीज़ नहीं है और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो अनवी को बधाई देना भाई। अनवी जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गाँव तिलवाड़ा से, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो दगड़ियों, कल मैंने गेहूं सुखाई थी और कल बिल्कुल धूप नहीं थी और आज देखो तो कैसे धूप चमक रही है, जैसे कि सूरज भगवान की मुझसे दुश्मनी होगी। लेकिन जो भी है, थोड़े बहुत गेहूं मैंने सुखा लिए थे क्योंकि मेरे घर में आटा ख़त्म हो गया था और मुझे जाना है अब चक्की में। तिलवाड़ा बाज़ार, बीच बाज़ार में है चक्की, जहाँ पर रुद्रप्रयाग टैक्सी स्टैंड है शायद, वहीं पर मुझे चक्की में जाना है। और दगड़ियों, आज बहुत स्पेशल दिन है। पता हो क्या है? आज है अनवी का रिजल्ट। तो देखते हैं अनवी पास हुई या फेल। फेल तो शायद अब कोई ना होता नहीं है, बट देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। तो आप लोग भी बने रहना पूरी वीडियो में, क्योंकि लास्ट में दिखाने वाली हूँ आपको अनवी का रिजल्ट। और मुझे चक्की में जाने के बाद अनवी का रिजल्ट लेने ही जाना है और एक दगड़िया है मेरे, उसके घर भी मुझे जाना है। तो चलो चलते हैं, ठीक है दगड़ी। और हाँ, रिजल्ट जरूर देखना। तो यहाँ पे छान रहे हैं जौ, अभी गेहूँ नहीं हुए हैं, अभी जौ हुए हैं। यहाँ पे देखो, ये जौ हैं और यहाँ पे दादी लोग छान रहे हैं। क्यों छान रहे हैं? क्योंकि ये घास है इसमें। ये जौ जो है, जिनके जो जौ के मालिक हैं वो जौ रखेंगे और जो छानने आ रखे वो घास रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, गांव में लोगों को घास ज्यादा प्यारा होता है। दादी घासा पाना ना। हाँ हाँ, घास जब तक मरे नहीं वो, जब तक सुनने क्या बोल दादी, जब तक मरे नहीं वो तो हमें घास प्यारा है। दगड़ियों, किसी को हवन पूजा के लिए ना जौ चाहिए ना, जौ तो संपर्क करना बब्बी रावत से, ठीक है। ये देखो, ये है दोनों सासू बुआरी, ये सासू हैं और ये बुआरी है और दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं काम करने में। और एक छोटी बुआरी इनकी और आ गई है घास लेने। ए तू क्या है यार, जौ मारने। देखो ये बुआरी यहाँ पे घास लेने आ गई है। ये दादी जी की बुआरी है, ये इनकी सास है। बल देखो यहाँ पे लगे हुए सब काम पे। बंद ना भाड़ा लेना है तो। ओ ठीक ठीक। ये देखो तो दगड़ियों, सुबह मैंने आपको बताया ना, कल मैंने गेहूं धोए थे तो उनको मैं आज चक्की में ले गई थी। उसके बाद मैं वहाँ से अपनी सहेली के घर गई थी, क्योंकि मेरी सहेली की तबीयत भी खराब हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा उसको देखने गई थी। फिर क्या हुआ कि मेरे घर में भी कोई आ गया, मैं जल्दी जल्दी फिर घर आ गई थी, ठीक है दगड़ियों। और आज था अनवी का रिजल्ट। जी दगड़ियों, आज अनवी का रिजल्ट था। तो अभी अनवी को ही पूछेंगे कैसा रहा उसका रिजल्ट। तो अभी आप लोग बोलोगे ये क्या कर रही है? तो दगड़ियों, मैं बना रही हूँ घी। जी हाँ, क्योंकि मेरा है 1 किलो दूध लगा रखा ना मैंने। यहाँ दगड़ियों, क्या करना, अनवी के पापा के लिए ना थोड़ा सा उसी की मलाई रखती हूँ। घी इतना महंगा है यार, कहाँ से खरीदेंगे यार हम लोग इतना। तो थोड़ा सा इससे घी निकलता है अनवी और अनवी के पापा के लिए बहुत हो जाता है। दगड़ियों, मुझे एक बात याद आती है ना, अब जब अपनी घर गृहस्थी हुई मुझे तब याद आता है कि बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो जैसे कुछ चीज़ होती थी घर में, जैसे सपोज दैट घर में केले आ गए या अंडे आ गए या कुछ खाने वाली चीज़ आ गई और वो कम है, तो मेरी माँ कहती थी कि मुझे ये चीज़ ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। और हम बच्चे उस चीज़ को खा देते थे और हमें लगता था कि हमारी माँ को वो चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए हमारी माँ उस चीज़ को नहीं खा रही है। लेकिन जब अपनी गृहस्थी हुई, जो चीज़ कम होती है ना, तो मैं भी उस चीज़ के लिए बोलती हूँ मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खा रही हूँ, और अनवी के पापा को दे देती हूँ। लेकिन अनवी के पापा को तो खैर पता रहता है कि इसको पसंद है, तो वो मुझे कहते हैं कि दोनों थोड़ा थोड़ा मिलके खाएंगे। तो अब मुझे समझ आता है कि मेरी माँ को सब कुछ पसंद था, लेकिन बच्चों को पूरा हो इसीलिए कहती थी कि मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, या फिर मुझे भूख नहीं लगी है। चाहे भूख लगी भी हो, लेकिन पहले बच्चे, प्राथमिकता सबसे पहले बच्चों की होती है। हम भी बहुत सारे बहनें हैं दगड़े, हमने भी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। बहुत बड़ा परिवार था, कभी कभी तो इतने बड़े परिवार में होता था कि कभी कभी खाना पूरा ही नहीं होता था मायके में ना। तब मम्मी अब इतना घर का काम, भैंस गाय करने के बाद भी मम्मी दोबारा खाना नहीं बनाती थी। तो जैसे बासी रोटी रहती थी तो उन्हीं को खा देती थी मेरी माँ। क्या अब वो चीज़ें समझ में आती हैं कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है मेरी माँ ने हम लोगों के लिए। जब अपना परिवार हुआ, अपनी मुसीबतें आती तब हमको याद आता है कि वाकई में मतलब बच्चों और परिवार को पालना कोई आसान चीज़ नहीं है। पापा नहीं थे दगड़े मेरे भी, तो हमने भी बहुत संघर्ष किया है जीवन में। तो यही बात है घी पे तो बात कर रही हूँ घी की। तो घी क्या होता है कि अनवी और अनवी के पापा के लिए पूरा हो जाए, इसीलिए मैं भी नहीं खाती हूँ। कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि अनवी को चाहिए भाई।
क्योंकि वो बिना घी के ना खाना नहीं खाती है। तो जो मैं इसी से बनाती हूँ वो मैं अनवी को दे देती हूँ, अनवी और अनवी के पापा के लिए। तो यही कह रही हूँ मैं कि एक माँ जो होती है ना वो हमेशा अपने परिवार के लिए तत्पर रहती है, हर चीज़ के लिए क्या। और अनवी का रिजल्ट भी आज कैसा रहा, तो चलो अनवी को पूछते हैं। अभी मैंने पता क्या खाना भी बनाना है आज, पता है क्या बनाना मैंने, आज मैंने दिन में दाल बनाई थी, तो आज दिन की दाल है, अब मैंने रोटियां बनानी है, थोड़ा सा दूध के साथ खा लेते हैं हम लोग। सब्जी भी क्या बनानी है, रोज़ रोज़ समझ को चाहता नहीं है, वही है वो। मेरे को तो सब्जी में ना ये क्या कहते हैं इसे, पसंद ही नहीं है। ये करेला वो आ रहे हैं आजकल मार्केट में, या वो देसी पालक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अनवी के पापा को भी नहीं है पसंद, इसलिए हम खाते भी नहीं है। तो चलो अनवी को पूछते हैं तेरा रिजल्ट कैसा रहा। हेलो अनवी। हेलो। कैसा रहा तेरा रिजल्ट? अच्छा रहा। तो क्या करेगी तो 80% नंबरों का? 80% नंबर का क्या करूँगी? बक्से के अंदर रखेगी? इतनी बड़ी अलमारी भी नहीं है हमारे घर में जो तेरे 80% मार्क्स मेरी अलमारी में आ जाए। तिजोरी में एकदम सुन दो पहले, चोरी ना सुन हो दो, जाए। इतना इतना पढ़ लिख के सिर्फ 80% ही आए तेरे। हाँ तो क्या हो रहा है, आप तो उतने भी नहीं आए होंगे बचपन में। मजाक कर रही मैं, वाह कोई बात नहीं। इंसान को ना हमेशा खुद में क्या रहना चाहिए, सक्षम रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और हिजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो अनवी को बधाई देना भाई, अनवी के 80% मार्क्स आए हैं। भूलना मत ना। ठीक है, ऐसे बोलो मुझे बधाई देना। जरूर बधाई देना, प्लीज भूलना मत। ठीक नहीं है। मम्मी मेरा कुछ उम्र बनानी। कुछ उम्र के बनाऊंगी तेरा, मैं खाली बोलती है, कुछ नहीं बोलता दगड़ो मैं इसको। तो दगड़ो अनवी के इतने सारे नंबर आए हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं रखूँ कहाँ इतने सारे नंबर। 80%, मेरे घर में तो जगह भी नहीं है, पता लग रहा चोरों ने चोरी कर दी इसके 80% नंबर दगड़ो। मम्मी टर्न मारने कसम। कहाँ संभालूंगी मैं, मेरे पास इतना बड़ा ताला भी नहीं है लगाने के लिए, इसके 80% नंबर रखने के लिए ताला भी नहीं है मेरे पास। तो यो चलो कोई नहीं, मजाक कर रही हूँ दगड़ियों में। तो दगड़ियों अब लग गया है अप्रैल का महीना, कल से खर्चा ही खर्चा दुनिया भर का शुरू है। क्या करना, अब कल से बुक्स वगैरह सब देखनी है, इसके लिए लानी पड़ेंगी। और बाकी आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं और अच्छे से मेहनत करूँगी, तब मेहनत करनी। वीडियो बनाने का मन तभी करता है जब व्यूज़ अच्छे आए और लोग अच्छा देखें, कहें कि हाँ ठीक बना रहे हो, तब अच्छा लगता है। और बाकी दगड़ियों मैं कई ब्लॉग ऐसे देखती हूँ जिसमें लोग कहते हैं कि मेरे इतने लाख का लहंगा, मेरे इतने करोड़ की गाड़ी, हमारा इतना इतना बड़ा बंगला, उन पे लोग भर भर के ना कमेंट करते हैं और भर भर के उनको स्टार भेजते हैं, जबकि उनको उन स्टार की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि उनको उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उनको, जैसे हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोगों को कोई पसंद ही नहीं करते हैं, जबकि हमको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो समाज जिस चीज़ की ज़रूरत जिसको होती है ना, उसको नहीं, वो लाइक नहीं करता है। जिसके पास बहुत सारा होता है ना, उसको धमाधम लाइक कमेंट स्टार दुनिया भर के भेजते हैं, पता नहीं क्या यार। चलो कोई नहीं, ठीक है, जो भी है अपना अपना भाग्य है सबका। तो दबड़ो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे पेज को। और हाँ, मेरा मेंबरशिप बटन ऑन हो गया है यूट्यूब में, तो सब्सक्राइब जरूर करें, मेंबरशिप जरूर लेना, मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है दबड़ो, जय श्री केदार। और हाँ, अनवी को बधाई जरूर देना।